हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे कुछ मुद्दों को लेके खासी चर्चा में हैं। इन लोकसभा चुनाव में दो ऐसे लोग विजयी हुए हैं जो गंभीर आरोपों के चलते अलग अलग जेलों में बंद हैं। यहां तक कि इन गंभीर आरोपों में आतंकवाद से संबंधित आरोप इन लोगों के ऊपर लगे हुए हैं। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इन गंभीर आरोपों में जो आरोपी है वो यदि लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो क्या वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेगा, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, क्या वो शपथ ले पाएगा संसद सदस्य के तौर पे, लोकसभा सदस्य के तौर पे, और यदि ले पाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगले मुद्दे की बात करेंगे कि यदि उन्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा कल तो क्या होगा उनकी सदस्यता का। अलग अलग वादों के माध्यम से इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात मुद्दे की करें तो दो लोगों के नाम हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे, कट्टरपंथी सिख उपदेशक हैं अमृतपाल। ये पंजाब की खडूर सीट से विजयी हुए। यदि इनकी हम बात करें तो अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में कैद हैं। यानी एक गंभीर आरोप है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और वो जेल में बंद है। यदि हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो इनका नाम है आरोपी शेख अब्दुल राशिद। इन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर की बारातुल्ला जेल में कैद हैं। 2019 में आतंकवादी वित्त पोषण के आरोप में इन्हें कैद किया गया था। ये दोनों लोग बड़ी एक गैप से विजयी हुए हैं। यदि हम अमृतपाल की बात करें तो ये लगभग 2 लाख वोटों के अंतर से विजयी घोषित हुए हैं और इंजीनियर राशिद भी ठीक ठाक खासी एक तरीके से संख्या से विजयी घोषित हुए हैं। तो ऐसे में पहला मुद्दा चर्चा करने का ये है कि क्या ये लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले पाएंगे। तो मुद्दा है तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये जेल में बंद है और लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने में ये सक्षम नहीं है और कोई भी कानून ये इजाजत नहीं देता है कि कोई व्यक्ति, कोई अपराधी यदि लोकसभा का सदस्य यानी कोई आरोपी यदि लोकसभा का सदस्य बन गया है तो ऐसे आरोपी को फिर लोकसभा की जो बैठकें होंगी उसमें नियमित तौर पे भाग लेना ही होगा, ना तो ऐसा कोई रूल है, ध्यान रखिएगा। अतः ये कार्यवाहियों में भाग नहीं ले पाएंगे। पहला मुद्दा सोल्व हुआ। दूसरा मुद्दा था क्या ये शपथ ले पाएंगे और यदि शपथ ले पाएंगे तो कैसे। तो यदि हम बात करें तो भाई कार्यवाहियों में ये भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन शपथ लेना इनका संवैधानिक अधिकार है। शपथ लेने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी, कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। शपथ समारोह जिस दिन हो जाएगा उसके बाद इन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा, यानी ये वापस जेल लौट जाएंगे। अब एक आर्टिकल का जिक्र यहां करना जरूरी है। आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता भी होगा। आर्टिकल 1014 ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी सदस्य, यदि कोई भी संसद का सदस्य यदि 60 दिन या उससे अधिक लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता छिन जाएगी। तो ऐसे में ये जो आरोपी हैं ये तो निरंतर जेल में रहने वाले हैं, 60 दिन 70 दिन हो सकता है, 100 दिन से भी ज्यादा। तो ऐसे में ये आर्टिकल 1014 इन पे लागू ना हो जाए, इनकी सदस्यता ना चली जाए, तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, ये कहा गया है कि शपथ लेने के बाद सांसदों को सदन में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता के बारे में अध्यक्ष को सूचित करना पड़ेगा। अध्यक्ष इनके अनुरोधों पर अनुपस्थिति समिति, ध्यान रखिएगा ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये समिति होती है, अनुपस्थिति पर सदन की समिति, इस समिति को ये भेजेंगे। ये जो प्रस्ताव है ये समिति जांच करेगी और ये समिति सिफारिश करेगी कि सदस्य को सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए या नहीं, और बाद में इस समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पर मतदान कराया जाएगा। यानी एक लीगल बेसिस पे ये अपील करेंगे कि हम अनुपस्थित होने में असमर्थ हैं, अतः हमें
इजाजत दी जाए अनुपस्थित रहने की, तो ये धारा 1014 के तहत हो सकता है और होगा। यदि ये अनुमति लेके अनुपस्थित रहते हैं तो इनकी जो सदस्यता है वो अयोग्य घोषित ना की जाए। तो ये 1014 भी काफी महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों के संदर्भ में जो जेलों में बंद है, चूंकि वो कार्यवाहियों में भाग लेने में सक्षम हो ही नहीं पाएंगे। ये मुद्दा समझ में आया दोस्तों। अब अगला मुद्दा हम देखेंगे कि यदि इंजीनियर राशिद और अमृतपाल दोषी ठहराए जाते हैं तो क्या होगा, क्या उनकी लोकसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी। यहां पे हमें समझना होगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के बारे में। पहले यह प्रोविजन था कि यदि कोई आरोपी जिसका दोषारोपण सिद्ध हो गया है, वो यदि दोषारोपण सिद्ध होने के 3 महीने के अंदर ऊंची अदालत में अपील कर देता था तो ऐसे में उसकी सदस्यता बनी रहती थी। लेकिन इस धारा 4 को लिली थॉमस वाद में 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। यानी वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान परिस्थिति यह है कि यदि कोई आरोपी जो दोषी सिद्ध हो गया तो उसे तत्काल प्रभाव से सदस्यता छोड़नी पड़ेगी यदि उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली है। और यदि इन दोनों की बात करें तो गंभीर आरोप है, आतंकी वित्त पोषण और एनएसए लगा है, तो ऐसे में सजा निश्चित तौर पे 2 वर्ष से ज्यादा है। तो ऐसे में यदि सजा इनको सुनाई गई तो इनकी जो सदस्यता है वो तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी, ये अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। शपथ लेने का इनका संवैधानिक अधिकार है शपथ लेने की, लेकिन एक प्रक्रिया है और शपथ लेने के बाद पुनः इनको जेल में भेज दिया जाएगा। अनुपस्थित रहने के लिए भी इन्हें बेसिकली एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। आर्टिकल 1014 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरपीए एक्ट की धारा 8(4) भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। हालांकि यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि निश्चित तौर पे ये जो आरपीए एक्ट 1951 की जो धारा है अपराधियों से विमुक्ति का एक बेहतर रास्ता अख्तियार करती है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ये लिली थॉमस वाद है ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई सांसद या विधायक दोषी सिद्ध हुआ बड़े स्तर पे और यदि 2 साल से ज्यादा की सजा उसको दी गई तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता जानी भी चाहिए और अगले 6 साल तक वो चुनाव लड़ भी नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 10 जून से कक्षाएं प्रारंभ है। मात्र 27,999 में LDLIVE कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके एडमिशन ले लेना है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ में आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।